नमस्कार दोस्तों, मैं राव जितेंद्र हरियाणा से। दोस्तों, आप सभी का हमारी नई वीडियो में स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सरकारी विवाद क्या है, यह कब शुरू हुआ और इसके शुरू होने के पीछे क्या कारण है और पाकिस्तान का क्या तर्क है। हमने पिछली वीडियो में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था कि भारत पाकिस्तान की बात क्यों नहीं मानता, भारत अपने लैंड एरिया तक क्यों नहीं सीमित रह सकता, हमें हमारे लिए वो सरकरी का जो जल क्षेत्र है वो कितना इतना जरूरी क्यों है। इस वीडियो में दोस्तों हम उस बारे में बातें करते हैं। साथियों, भौगोलिक कंडीशन देखिए, जो हमारा कच्छ का रण वाला क्षेत्र है वो पूरा भाग दलदली है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, डेवलप करना बहुत ही कठिन कार्य है। चौके स्थापित करना भी बहुत कठिन कार्य है और इतना ज्यादा दलदल है कि हमारे जो सैनिक हैं, नौजवान हैं, वो उस एरिया में पैदल अगर निगरानी करते सीमा की तो उन पर चला भी नहीं जाता, इतनी दलदली एरिया है। अब हम निगरानी कैसे करते हैं? अब जो हमारे पास 36.4 किलोमीटर का, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था, वो जो जल क्षेत्र है 36.4 किलोमीटर का, उस भाग में हम अपनी नाव के साथ सीमा की निगरानी करते हैं। उधर अगर पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति देखें तो पाकिस्तान की तरफ मैदानी भाग है, वहां पर चाइना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। आप एक सीपेक का जिक्र सुनोगे। सीपेक बोले तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2442 किलोमीटर एक बाड़बंद सड़क है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में या फिर आने वाली वीडियो में हम सीपेक के ऊपर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। उससे आगे अगर हम हमारी सीमा पर चले तो रेगिस्तानी भाग है। रेगिस्तानी भाग में भी सड़क निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना कठिन कार्य है, क्योंकि आपने सुना होगा कि टिल्ले अपनी जगह को बदलते हैं। जैसे आंधी आती है, रेत को यहां से उठाती है और वहां डाल देती है। अगर हमने मानो कि सड़क का निर्माण किया तो जब आंधियां चलेंगी तो रेत सड़क को ढक देती है। कठिन कार्य है, असंभव नहीं है। भौगोलिक कंडीशन इतनी ज्यादा वो होती है, अगर कोई समझने वाला हो तो बातों से भी आप समझ सकते हो कि जब आपने सभी ने बॉर्डर मूवी देखी होगी। बॉर्डर मूवी में जब ऊंट जब वो घास खा रहा होता है और उसको सुनील शेट्टी देखकर ऐसे बता देता है कि हरी घास रेगिस्तान में यहाँ इस इलाके में दूर दूर तक नहीं होती, लेकिन उस पार जरूर होती है। उस पार बोले तो पाकिस्तान में जरूर होती है। तो ये बात भी सुनकर हमारे दिमाग पर ऐसे क्लिक होना चाहिए कि उस पार क्यों होती है। हर बात में क्यों और कब का रीजन ढूंढोगे तो दिमाग का मतलब कि जो अपनी हर चीज को देखने का नजरिया है वो नजरिया बदल जाएगा, तार्किक शक्ति का विकास होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि वहां पर मैदानी भाग होगा और हरी घास के लिए जल भी चाहिए। जल कहां से आया होगा? या तो वहां नदियां होंगी या फिर ग्राउंड वाटर होगा, कुछ तो होगा। अगर हम भारत पाकिस्तान के संबंधों की बातें करें तो दोस्तों देखो, बातें होनी चाहिए। बातें होना पूरी बात नहीं है। चाहे वो किसी पारिवारिक रिश्ते हो, किसी देश के साथ रिश्ते हो, किसी के साथ भी रिश्ता हो, रिश्ते में बातचीत होना जरूरी है। चुप अच्छी नहीं होती। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध शुरू से ही खराब रहे। जब से पाकिस्तान बना था, जन्म हुआ था पाकिस्तान का, तब से हमारे संबंध कभी अच्छे हुए ही नहीं पाकिस्तान के साथ। और हम बात भी किससे करें, ये भी बात लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान में आधे से ज्यादा समय सैनिक शासन रहा है और सैनिक और राजा में फर्क होता है। आज डेमोक्रेसी है तो मतलब राजा बोले तो मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लगा लियो,
जो विभिन्न पक्षों को अपना ध्यान में रखता है कि देश का हित कहां पर है, अहित कहां पर है। सेनापति सेनापति ही होता है दोस्तों, और राजा राजा ही होता है। दोनों में फर्क होता है। इसलिए सेना का सेनापति पहले जमाने में भी अलग होता था। प्राचीन समय की बातें करें हम तो वहां भी सेनापति अलग होता था और राजा अलग होता था। जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, जो कूटनीतिक निर्णय होते हैं, वो राजा ही लेते हैं। और पाकिस्तान में ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं। राजा बोले तो कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। अगर किसी की सरकार आ भी गई और रुक भी गई तो उसको उसका विकास की तरफ तो कभी ध्यान गया ही नहीं। उसका सिर्फ यही ध्यान रहा कि मैं सैनिक शासन से अपनी सरकार को कैसे बचाऊं। दोस्तों बातें लंबी हो जाएंगी, कभी हम इससे पर लाइव आकर आपसे बातचीत करेंगे, आपके सवालों को लाइव आकर लेंगे। अगर हम इधर ही चाइना की बात करें तो 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था और सभी को पता कि वो वार हम हारे थे। काफी जगह से चीन वापस चला गया था और काफी जगह वहीं पर टिका हुआ है। लेकिन 1983 तक हमने बात नहीं की चाइना के साथ। 1983 में राजीव गांधी ने चाइना की यात्रा की और हमारे फिर से थोड़े थोड़े रिश्तों में मधुरता आनी शुरू हो गई। और आज हम काफी जो हमारे विवाद है वो बातचीत से सुलझा सकते हैं चाइना के साथ। साथियों आपको समझ आया होगा कि भारत पाकिस्तान की बात क्यों नहीं मान सकता। और अब हम थोड़ी बात और करें, आर्थिक बातें भी करें, इस बार में मिलाएं तो एक इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आधार रेखा होती है, आधार रेखा मतलब कि आधार रेखा बोले तो ऐसे लगा लो आप कि जो समुद्र तट पर हमारा तट क्षेत्र लगता है तो किसी भी देश की रेखा ऐसी बिल्कुल सीधी नहीं होती। आप देखते हुए कहीं समुद्र अंदर घुस रहा, कहीं बाहर निकला हुआ, कहीं अंदर घुस रहा, कहीं बाहर निकला हुआ है। तो अंदर बाहर को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को आधार रेखा बोलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय कानून यह कहता है कि उस आधार रेखा पर से 200 नॉटिकल माइल, मतलब 1 नॉटिकल माइल में 1800 मीटर होते हैं। 200 नॉटिकल माइल उस देश का अधिकार है संसाधनों पर। साथ ही अगर हम इस क्षेत्र को छोड़कर सरकारी कॉलोनी को पीछे हट जाते हैं तो हमारा जो 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र है वो घट जाएगा। तो उससे दो सबसे मोटे जो हमें हानि होगी वो ये होगी कि एक तो हमारे पाकिस्तान का क्षेत्र बढ़ जाएगा और पाकिस्तान हमारे करीब आ जाएगा। जो गुजरात में जो बंदरगाहें हैं इनके पाकिस्तान बिल्कुल करीब होगा। दूसरी बात ये होगी दोस्तों कि जो उस क्षेत्र में हमारे संसाधन है, गैस है, तेल है, जलीय संसाधन है, मछली है, उन सब पर अधिकार पाकिस्तान का हो जाएगा दोस्तों। और अब हम देखेंगे कि यहां पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। साथियों यहां पर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो तस्करी की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है। और भारत इन समस्याओं से जूझ रहा है, इनका सामना कर रहा है, इनसे लड़ रहा है। और भारत इसके पीछे इसलिए इनका मतलब कि ये एक समस्याएं काफी मजबूत हो जाएंगी अगर पाकिस्तान की हमने बात मान ली तो। और भारत का पक्ष बिल्कुल सही है, सटीक है, क्योंकि भारत ने आज तक नैतिक कार्य किया है, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों का सम्मान किया है और हमेशा भारत ने चाहा है कि विश्व में शांति स्थापित हो। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान भी एक दिन ये बात समझ जाएगा और शायद वो भविष्य में इस विवाद को छोड़ दे। आपने एक शायरी तो सुनी ही होगी कि कौन कहता है असर होता नहीं बातों में, तुम भी बदल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। लेकिन क्या आपको लगता है कि गंदा पाकिस्तान इस बात को समझ जाएगा? अच्छा तुम बताओ, कभी आपने ऐसा सुना है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई हो? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है
जो आपने भी देखा होगा कि उस पूंछ को ही कटवा देते स्टार्टिंग से, पूंछ नहीं रहती तो पता ही नहीं चलता कुत्ते की पूंछ सीधी या फिर टेढ़ी है। और दोस्तों, जब भी किसी देश का बंटवारा होता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष चाहता है कि बंटवारा न हो, दूसरा पक्ष चाहता है बंटवारा हो। ये घरेलू बातों में भी आप देख सकते हो, जब घरों का बंटवारा होता है, दो भाई होते हैं तो एक भाई उनमें चाहता होता है कि बंटवारा न हो और एक चाहता है कि हम अलग हो जाए। भारत ने हमें कभी नहीं चाहा कि पाकिस्तान हमसे अलग हो। संप्रभुता का सवाल था, अखंड भारत का सवाल है। लेकिन पाकिस्तान खुश था कि हम अलग हो। ये जिन्ना की सब चालें थी, जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उसका और भी पर्सनल बातें थी जो चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो। और भारत ने बहुत ही अंतिम बार में समझौता लिया कि पाकिस्तान को अलग कर देना ही बेहतर है। आप सभी को आजकल रील्स में देखते होंगे और मैच चलता हुआ तब ये बातें ज्यादा चलती हैं कि देखो हमने पाकिस्तान को अलग करने के बाद क्या क्या खोया। और जितने भी अखंड भारत का सपना देखते भारतीय नागरिक सभी देखते हैं, उनका एक कर्तव्य है कि वो सपना देखें कि एक दिन भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, दोनों क्षेत्र मिल जाएं, फिर हंसी खुशी से अपना विस्तार करें। दोस्तों, यहाँ पर काफी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ड्रग्स की समस्या, हथियारों की समस्या है, नकली नोटों की समस्या थी, क्योंकि लोग तस्करी करके नकली नोट भारत में बेचते थे। नोटबंदी से उसकी काफी कमर टूटी है। इसके बाद यहाँ सबसे ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ होती है। आपने रामी नाले का नाम सुना होगा, जो सरकरी वाले क्षेत्र में रामी नाला है, जिससे आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, एक बात ये देखिए आप कि जो समुद्र में जो हमारे मछुआरे होते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर दीवार निकली हुई है और कि इससे ये दीवार है भाई, इससे आगे नहीं जाना, ये 200 नॉटिकल माइल खत्म होगी, इससे आगे मत जाना, इससे आगे पाकिस्तान का क्षेत्र है। वो पाकिस्तान में घुस जाते हैं और पाकिस्तान वाले उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं और उनकी नाव का आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में प्रयोग लाते हैं। मैं आपको जानकारी दूं, जो 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भारतीय मछुआरों की नाव का प्रयोग किया गया था। ये समस्या भी बहुत बड़ी है। और समस्याएं देखें तो आजकल एक नई समस्या उभर कर आई है। नई समस्या उभर कर ये आई है कि ड्रोन हमले होने लगे, ड्रोन से तस्करी होने लगी। पहले इंसान तस्करी करता था, अब इंसान तस्करी करता वो पकड़ा जाए और इंसान की जान भी चली जाए। अब ड्रोन से हमला होने लगा, ड्रोन से तस्करी होने लगी। जून 2021 में जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था, जो ड्रोन से हुआ था साथियों। और ड्रोन का पकड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि ड्रोन राडार की रेंज में नहीं आता, क्योंकि राडार की रेंज इतनी बनाई जाती है कि बिल्डिंगों से ऊपर का ले, जो कोई भी बिल्डिंग बनती है उनके ऊपर का एरिया को राडार कैच कर सकते हैं, लेकिन नीचे का नहीं कर सकती। हम एक आपको कहानी सुनाएंगे आगे जाकर। हवाई जहाज में अगर सरफेस के बिल्कुल साथ में चलेगी तो वो राडार के पकड़ में नहीं आएगी। और इसी के ऊपर कहानी है, कहानी इजराइल की, जो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। साथियों, इसके साथ आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके साथ होली के बाद मुलाकात करेंगे। तब तक दोस्तों, हम हमारे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पर अकाउंट और हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, जिस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हो हमें, और हमें सुझाव भी दे सकते हो कि तुम वीडियो को ऐसे नहीं, आप ऐसे ऐसे जानकारी दो। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी भी बातें बताई जाएं एक मैप के जरिए बताई जाएं। मानचित्र लाएंगे या फिर बोर्ड का इंतजाम करेंगे। आने वाली वीडियो में आपसे मिलते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।